कल के मार्केट कैसा रह सकता है? कल के लिए ओपनिंग पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। देखो, न्यूज़ तो एक है, लेकिन नेगेटिव नहीं रह सकती है कल की ओपनिंग, क्योंकि अगर हम मार्केट्स की बात करते हैं, तो अगर हम डाउ जोन्स के फ्यूचर्स की बात करते हैं, जब तक मैंने देखा 1% से ज़्यादा ऊपर था। यूरोपियन मार्केट्स 1% से ज़्यादा, मतलब 2% से ऊपर थे यूरोपियन मार्केट्स। इसके अलावा अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो वो भी 1.5% से ऊपर है, और पूरा का पूरा एशियाई बाजार पॉजिटिव में 1% से ऊपर ही हमें लगभग हर बाजार देखने को मिल रहा है। सिर्फ ताइवान है जो कि फ्लैट है, तो वो भी पॉजिटिव में हो ही जाएगा। फ्लैट है 0.08, तो क्या फ्लैट नेगेटिव पॉजिटिव एक ही जैसा है ये, ना बहुत ज्यादा नेगेटिव ना ज्यादा पॉजिटिव। ऐसा ग्लोबल सेंटिमेंट और सिनेरियो लग रहा है, जो कि हमें ग्लोबल और गिफ्ट निफ्टी भी बता रहा है कि कल का मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग भी दे सकता है और कल पॉजिटिव मार्केट हमारा रह भी सकता है, क्योंकि काफी सारे मार्केट्स पूरे टाइम में अपने पॉजिटिव में रहे हैं ग्लोबली। अब यहाँ पे एक बात, जो न्यूज की मैं बात कर रहा था, कल मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, और जब तक मैंने वीडियो बनाया तब तक मुझे कोई आर्टिकल ऐसा देखने को नहीं मिला था। मैंने बताया था कैसे ट्रंप नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का फायदा उठा रहे हैं, ये इलीगल होना चाहिए और मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आज आप गूगल पे सर्च करो, मतलब ये कोइंसिडेंस मैं बता रहा हूँ कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। आप सर्च करो गूगल पे बस ट्रंप मार्केट मैनिपुलेशन, या ऐसा ही करके कोई भी टर्म ऐसा सर्च कर लो, आपको भर भर के आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पे ये पूरी बातें हो रही हैं कैसे डोनाल्ड ट्रंप मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और अपने दोस्तों को फायदा उठा रहे हैं। और खासकर एक वीडियो वायरल हो गया वो वाला, जिसमें वो कह रहे थे, दो चार लोग वहां पे थे और कह रहे थे कि इसने 2.5 बिलियन बनाया, इसने 900 मिलियन बनाया, और इसके कारण और ज्यादा हल्ला हंगामा हो गया। कुछ मैं आपको अगर यहाँ पे लाइंस बताऊं, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज literally engaging in the world's biggest market manipulation scheme, said the House Committee on Financial Services posted, और वही स्क्रीनशॉट शेयर किया जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ के ऊपर लिखा था कि ग्रेट टाइम टू बाय डाउ जोन्स। मतलब लिटरली उन्होंने पहले ऐसा ट्रुथ पे लिखा कि ग्रेट टाइम्स टू बाय और डीएसजे करके, एंड उसके बाद उन्होंने वो 90 डेज का पॉज वाला लाया था पूरा। तो पूरी टाइमिंग वगैरह भी मिली रही कि ये पूरी तरीके से ही मैनिपुलेशन कर रहे थे। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं एडम स्विफ, उन्होंने एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है, और इसी कारण कि ये सब टैरिफ के कारण ऊपर नीचे जो हुआ है मार्केट, किस किस ने फायदा उठाया है या नहीं उठाया है। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव अलेक्जेंड्रिया ओकेसिया कॉर्टेज है, उन्होंने कहा है कि भाई 24 घंटे के अंदर किस किस ने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है अपने ब्रोकिंग अकाउंट से, वो सब का डेटा दिखाओ कि किस किस ने इस जो वॉलिटिलिटी हुई है इसमें बाइंग सेलिंग की है, किसने क्या पैसा बनाया है। इसके अलावा जो ये डेमोक्रेटिक वाले हैं, उन्होंने ट्रंप एंड टीम पे आरोप लगाया कि आप लोग मार्केट मैनिपुलेशन करके पैसा बना रहे हैं, मतलब ये इलीगल काम आप कर रहे हैं। तो ऐसे में उधर से उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रंप एंड टीम का रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब प्री प्लान था, पहले से ही टैरिफ को पॉज करने की बात थी। तो फिर इन्होंने कहा डेमोक्रेटिक वालों ने कि प्री प्लान था तब तो ये और ज्यादा, कैसे ये मैनिपुलेशन नहीं है, प्री प्लान था तब तो ये मैनिपुलेशन है ही, तब तो आप लोग और मैनिपुलेशन कर रहे हो। तो मतलब उल्टा ही ये सब चीजें चल रही है। तो हेविली क्रिटिसाइज किया जा, पहले तो टैरिफ के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था, अब हेविली जो लॉ मेकर्स हैं या काफी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह, ट्रेडर वगैरह हैं, वो लोग अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ट्रंप एंड टीम को कि ये मार्केट मैनिपुलेशन इन्होंने किया है, और जिस पोस्ट पे है, जहां पे है, ये चीजें इनको शोभा नहीं देती है। और वो वीडियो वायरल होने के बाद ये जो एलिगेशंस है इन पे ये ज्यादा बढ़ गई। अब क्या लगता है आपको कि आगे मतलब कुछ होगा इसका, ये बस बातों बातों में ये चीजें खत्म हो जाएंगी? क्या रियल में कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह इसकी होगी? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ रियल में इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। सत्यजीत साहू जी ने सवाल किया है यहाँ पे, इन लॉन्ग रन विच फंड विल गिव मोर रिटर्न, HSBC स्मॉल कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप और एडलवाइज स्मॉल कैप? अब देखिए, ये गारंटी के साथ 100% कोई नहीं बता सकता कि इन चारों में से कौन सा बेहतर, ज्यादा रिटर्न देगा। अब चारों फंड्स अच्छे हैं, अच्छी AMC की तरफ से आते हैं,
और मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हाँ, ये आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, ये बात पक्की है कि लार्ज कैप से ज्यादा मिड कैप और उससे थोड़ा बहुत ज्यादा स्मॉल कैप, इस टाइप का रिटर्न का रेशियो रहता है। लेकिन अब स्मॉल कैप के अंदर कौन सा फंड ज्यादा देगा, कौन सा खराब देगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना। हाँ, इसके अंदर भी अगर ऐसे टाइप के फंड हो, अगर आप कहोगे कि एबीएसएल, यूटीआई और क्वांट और मोतीलाल, अगर ये 4 फंड रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बता देगा आपको कि क्वांट और मोतीलाल एबीएसएल यूटीआई से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप पूछोगे कि मोतीलाल, क्वांट, निप्पॉन, एसबीआई, इन चारों में से कौन ज्यादा रिटर्न देगा, तो ये मुश्किल है बताना, क्योंकि ये सब काफी बढ़िया परफॉर्मिंग फंड है। तो इसीलिए इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। देखो, जो आपके बस में है, 15 साल तक इन्वेस्टेड अगर रहना है तो स्मॉल कैप में या मिड कैप में या लार्ज कैप में, ये आपके बस में है। अब स्मॉल कैप के अंदर में 4 फंड में से कौन सा तगड़ा दे देगा रिटर्न, ये तो भाई लक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन 1-2% ज्यादा देगा, कौन 1-2% कम देगा। तो लक के साथ हमारे पास जो चॉइस है हम उसको फॉलो कर सकते हैं। अब कौन सा फंड बेहतर देगा ये हमारे पास चॉइस नहीं है, ये भगवान जानते हैं और आगे का समय बताएगा। तो जो चीज हम चुन सकते हैं, जिसपे हमारा बस है, वो हमें काम करना चाहिए। जिसपे हमारी चॉइस काम नहीं कर सकती, वहां पे दिमाग लगाना ही बेकार है। तो कैटेगरी सही सेलेक्ट करने पे ज्यादा फोकस करिए। हाँ, ये जरूर देख लीजिए कि अगर 8-10-5 साल से फंड है तो कैसा परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी में, बात खत्म। उससे ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। विशा पनवर जी का सवाल यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, क्या म्यूचुअल फंड का पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो देखिए, म्यूचुअल फंड का पैसा डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा ये सवाल होना चाहिए। तो देखिए, म्यूचुअल फंड का पैसा तब बढ़ेगा जब ये ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी, अब देखो हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी धरती पे हैं, भारत भी इसी अर्थ का हिस्सा है, और ग्लोबली पूरी धरती पे अगर कोई आके तहलका मचा देता है, इधर उधर पूरा ट्रेड को डिस्टर्ब कर देता है, तो वैसे में थोड़ी सी अनिश्चितता बन जाती है। और मार्केट को अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही अनसर्टेनिटी आती है पॉलिसीज को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, मार्केट वहां पे पैनिक करने लगता है, वॉलेटाइल होने लगता है। जैसे ही अब धीरे धीरे अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ बढ़ेंगे, जब मार्केट को लगने लगा कि हाँ अब जो सब कुछ सेटल हो गया वो सेटल हो गया, वैसे ही मार्केट और इसके साथ इकोनॉमी, जिस भी इकोनॉमी के मार्केट में, जैसे अगर आप भारत के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भारत के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमी ग्रो करती रहनी चाहिए। जैसे अभी Q4 के नंबर्स आएंगे, फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, कंपनीज का रिजल्ट अच्छा आएगा, मार्केट ऊपर जाएगी और पैसा बढ़ेगा। तो इसके लिए चाहिए होता है पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है तो इन्वेस्ट करके बंद करो एप्लीकेशन को, सीधा 5 साल बाद देखना पैसा बना है नहीं बना है। तो ये चीज है, और इसी तरीके से ये चीजें काम करती है। इक्विटी वॉलेटाइल होती है, ऊपर नीचे करके ही चलेगी, बढ़ेगा। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो हमारा म्यूचुअल फंड भी ग्रो करेगा, और इंडिया ग्रो नहीं करेगा, इंडिया के सारे लोग गरीब हो जाएंगे तो हम भी उनके साथ गरीब हो जाएंगे। नॉर्मल इक्विटी मार्केट का तो फंडा यही है। अगर पूरा भारत गरीब हो जाएगा तो मैं भी गरीब हो जाऊंगा, और अगर पूरा भारत धीरे धीरे करके अमीर हो रहा है तो वो लोग खर्च करेंगे, और वो खर्च करेंगे तो मैं भी उससे अमीर होऊंगा। ये माइंड से एकदम क्लियर रखिए।